हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा ही होंगे। अब आप लोगों को एक नई वीडियो लेकर के मैं आया हूं। अब एग्जाम्सन बिल्कुल करीब है। नवंबर का महीना अब गुजर ही रहा है और फरवरी में आपका बोर्ड का एग्जाम्सन होने वाला है। आप लोगों को अब तैयारी में पूरे तरह से लग जाना है। आपको बोर्ड पे अच्छा नंबर लाना है, हर हाल में लाना है अच्छा नंबर। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे बच्चे अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप मेहनत करेंगे, अच्छा नंबर आएगा। मैं आज आप लोगों को कुछ नया टिप्स देना चाहता हूं अच्छे नंबर लाने के लिए। बोर्ड में 400 से ज़्यादा नंबर कैसे आएगा आपको, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ तरीका बताना जा रहा हूँ। आप इस तरीके को अपनाएंगे और मुझे पूरी विश्वास है कि आपका परीक्षा में 400 से प्लस नंबर आएगा। चलिए तो मैं बिना देरी का शुरू करता हूं। बिहार बोर्ड के जो परीक्षा 2026 में होने वाली है, उस परीक्षा के लिए आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि बोर्ड की परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अच्छा करने के लिए हर हाल में कुछ अच्छा करना पड़ता है। जब आप अपनी मेहनत को, लगन को सीधी दिशा में ले जाएंगे, नंबर तो आना ही आना है, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलिए देखिए, पहले तो टाइम टेबल बना करके नियमित पढ़ाई करना है, रूटीन को सेट करना है। 5 सब्जेक्ट आपका है, सारे सब्जेक्ट को समय बराबर बराबर देना है। जो सब्जेक्ट आपका लगता है कि कमजोर है, आप उसमें कम समय दे रहे हैं, तो अब आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। जब आप ज़्यादा समय देंगे तो कमज़ोर चैप्टर भी आपका अच्छा हो ही जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो टाइम टेबल बना करके आप उसको सब्जेक्ट के हिसाब से तय कर लें। और जो कठिन सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी तैयारी कम है या आपको लगता है कि तैयारी कम है, तो आप उस सब्जेक्ट को सुबह में पढ़ने का, मॉर्निंग में टाइम देने का कोशिश करें। आप उस सब्जेक्ट को सुबह में रखें, मॉर्निंग में रखें और उसको थोड़ा ज़्यादा समय दें। और जो तैयारी अच्छी है उसको थोड़ा कम समय दें, लेकिन सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना होगा, तब आपका नंबर 400 प्लस होगा। दूसरी बात कि प्रत्येक चैप्टर का पूर्ण अध्ययन, जिस चैप्टर को आप शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, उस चैप्टर को पूरा का पूरा चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, पूरा चैप्टर को पढ़ें। पहले उसकी पूरी कहानी को समझ लें, उसके सारे टॉपिक्स को समझ लें, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, उस सारे क्वेश्चन को आप अलग करें, उसका आंसर तैयार करें। और आंसर तैयार करने के बाद फिर उसको नियमित रूप से रिवीजन करना है। हम क्या पढ़े हैं उसको फिर लिखें और लिखने के बाद हम उसका रिवीजन करें। जब अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छी तैयारी होगी, और जब अच्छी तैयारी होगी तो नंबर आना तो फाइनल है, नो डाउट। 400 प्लस नंबर लाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। इसके बाद देखिए, विगत वर्षों के क्वेश्चन को आपको ये भी देखना है कि इस चैप्टर से पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले कौन सा सवाल पूछा गया है, उसका क्या आंसर हो सकता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा और उसको भी तैयार करना होगा, ताकि पता चले कि हमको पिछले साल क्या क्या पूछा गया और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। इसका अगर आप ध्यान रख करके अगली तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मोबाइल का आवश्यकता अनुसार उपयोग, अब परीक्षा का समय आ रहा है, आप मोबाइल पर आवश्यक चीज़ को देखें, जो आपके लिए ज़रूरी हो कि हम ज़रूरत के हिसाब से मोबाइल का उपयोग करें। मोबाइल का अनावश्यक उपयोग, बिना मतलब का उपयोग करके अपने समय को बर्बाद नहीं करें। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, कहीं क्लास कर रहे होंगे, ऑनलाइन कर रहे होंगे, ऑफलाइन कर रहे होंगे, कहीं भी क्लास कर रहे होंगे, आपको जहां भी क्लास करना हो आप कीजिए क्लास को, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसका हमको क्या नॉलेज हो रहा है, उससे क्या सवाल हमारा बन रहा है, नहीं बन रहा तो हम बनाने की कोशिश करें और उसमें लगे रहें। हम बराबर हम रिवीजन करें। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका याददाश्त मजबूत होगा और एग्जाम्सन उतनी अच्छी आपका लिखाई होगी। जब लिखाई होगी तो फिर नंबर भी आएंगे। इसलिए अच्छी तैयारी के लिए बार बार रिवीजन करना जरूरी है और कम से कम पूरे दिन में एक बार तो शाम में आप रिवीजन कर ही लें और फिर 3 दिन के बाद रिवीजन करें,
फिर सप्ताह में एक बार जितनी तैयारी है उसका रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद आपको लगेगा, आत्मविश्वास बनेगा कि मेरी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। जब तक न होगी अच्छी तैयारी तब तक न होगी सफलता। इसलिए सफलता के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छी तैयारी जरूरी है। और अच्छी तैयारी के साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट पर पूरा का पूरा ध्यान रखना होगा, सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना होगा। जो सब्जेक्ट आपका है उस सारे सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बनानी होगी। उसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों को बार बार आपको देखना होगा, उसका रिवीजन करना होगा। इसके अलावा देखिए, आपको 5 काम जो करना है। पहले तो देखिए, जितनी पहले हो अच्छी पढ़ाई, पढ़ाई के बाद हो उसकी लिखाई, लिखाई के बाद हो उसकी जांच। और जब करोगे मेरे प्यारे जांच तो नहीं आएगी परीक्षा में कोई आँच। जब नहीं आएगी कोई आँच तो नंबर होगा अच्छे नंबर, 400+ नंबर तो गारंटी है कि आपको आ ही जाएगा। अगर आप नियमित रूप से मेरे बताए हुए जो मार्ग है, मेरे बताए हुए जो तरीका है, इस तरीका को अपना करके आप जिंदगी में भी सफल हो सकते हैं। परीक्षा क्या बात है, परीक्षा तो बोर्ड की आएगी, और परीक्षा जो आएगी तो परीक्षा के लिए समय आपके पास कम बचा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपको पहले सप्ताह में कोई भी डेट में आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो नवंबर से लेकर के जनवरी तक आपके पास समय है। इस समय का आप बिल्कुल मूल्यांकन करें और समय का एक बंटवारा कर लें सब्जेक्ट के आधार पर कि मेरे पास कितना सब्जेक्ट है और कितना पढ़ना है। हम सभी जानते हैं, मेरे सारे बच्चे, प्यारे बच्चे, सारे बच्चे जान रहे हैं, जब अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे। और पढ़ना है जरूरी तो मोबाइल को रखो थोड़ा दूरी, है ना। जब पढ़ना है जरूरी तो मोबाइल से बनाओ थोड़ा दूरी, जरूरत पड़े तो करो इस्तेमाल, नहीं तो रखो साइड में। पहले किताब, उसके बाद मोबाइल। पहले हमको जरूरी है पढ़ना, तो पढ़ाई के लिए तो किताब से पढ़ना होगा और किताब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना होगा। और पूरी जानकारी के साथ ही साथ आपको टॉपिक बना करके उसके क्वेश्चन को, उसके आंसर को याद करना है और बार बार लिखना है। इसको याद रखें और इसका जो है पूरे तरह से पालन करें और समय का सही उपयोग करें और परीक्षा में अच्छी सफलता पाएं। मेरा आप लोगों को सलाह है, और इसमें किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त को भी इसका लाभ मिल सके। आप जहां भी पढ़ें, जिससे पढ़ें, पढ़ें जरूर, याद करें और रिवीजन उसका जरूर करें। आप जितना याद करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, रिजल्ट उतना बेटर होगा। 400+ का जब तक आपको एम निर्धारण नहीं होगा, जब तक आप लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण करके आप तैयारी करें। 400+ आपका नंबर आना गारंटी है, एकदम गारंटी है। समझ में आ गई बात? अब इस बात को आप लोग आज से और अभी से लागू करें। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने बच्चे इस जो नियम हम बताए, इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। आप अपना नाम और कहाँ से कर रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप उस जगह का नाम भी बताएंगे। थैंक यू।